हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो मैथ का पार्ट 7 है। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पहले से ही लिख दिया है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले है साइन स्क्वायर एन। एन पर कोई भी संख्या हो सकता है। थीटा, साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही साइन स्क्वायर बेस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये चारों का मान 1 होता है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं भी आपको आएगा तो समझ जाइए इसका मान 1 होगा। ठीक, तो अब देखिए अगला, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है साइन थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हमने लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा तो एक फार्मूला निकलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो उसी फार्मूले के तहत हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, वैसे ही यहाँ पर पहले ब्रैकेट में प्लस लिख दिए, दूसरे में माइनस। तो वही सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऐसे हम लोग ने लिख दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक, अब क्या आता है अगला, इन दोनों को जो लिखा है हमने एक्स मान लिया। हमने माना नहीं है, क्वेश्चन में दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो हमने भी यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक्स बना दिया। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू जो 1 है उसको वैसे ही उतार लिया। ठीक, तो अब इसको सॉल्व किए तो x नीचे चला गया, तो आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ठीक, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया था इसका मान हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स था, तो हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक, क्या था, देखिए अगर दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। वैसे ही अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर z दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 - z हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x दिया है तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x। ठीक, कोई कंफ्यूजन नो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हम लोगों ने क्या किया, जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x था फार्मूले में, तो उसको लिख दिया, उसके नीचे माइनस लिख दिया है 1/x करके। ये तो अभी पढ़ा हमने कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाता है। तो इन दोनों को समीकरण 1 मान लिया पहले को, दूसरे को समीकरण 2। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो टेन थीटा कट गया, तो बचा 2 सेक थीटा। तो हमने लिख दिया है 2 सेक थीटा बराबर क्या क्या बचा, x और 1/x। तो यहाँ x प्लस 1/x लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आया कि 2 सेक थीटा बराबर, अब इन दोनों को भिन्न को हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में x। ठीक, अब सेक थीटा यहाँ लिख देंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x था, अब 2 नीचे आ गया तो 2x हो गया। अब आया, अब देखिए अब 2x को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर ले गए हैं ऊपर, तो जब ये ऊपर गया और ये नीचे आया तो ये भी बदलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 2x/x² प्लस 1। ठीक, इसको उल्टा कर दिया और इसको उल्टा किया था तो पहले तो था सेक थीटा, उसको उल्टा किया तो कॉस थीटा हो गया। तो इस तरीके से ये समीकरण को हमने सॉल्व करा इस तरीके से। अगर आपको बोल दे कि जहाँ पर सेक थीटा लिखा था वहीं टेन थीटा कर दे तो कैसे करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे ये भिन्न को, तो ऊपर चला जाएगा x² माइनस 1/x। अब 2 को नीचे जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब tan का उल्टा करेंगे तो cot हो जाता है, cot थीटा बराबर 2x/x² माइनस 1। इस तरीके से हम लोग tan थीटा भी कर देंगे। ऐसे कोसेक या सेक कोई भी कुछ हो जाए tan की जगह, वो ऐसे ही सॉल्व होगा, मेथड नहीं बदलेगा, बस आपका मेथड आपका वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि साइन √ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व जब हमने किया तो इस तरीके से इसका जो साइन का मान आया x² माइनस 1/x² प्लस 1, ये साइन का मान आया। हमने जब सॉल्व किया इस तरीके से तो ये साइन का मान आया। ठीक, तो हमने यहाँ पर हमने लिख दिया है साइन का जो मान आया है यहाँ पर वो लिख दिया है, और कॉस का जो मान आया था यहाँ पर आया था कॉस बराबर 2x/x² प्लस 1, वो हमने लिख दिया है। वैसे ही tan का भी जब हमने लिखा था आया था जो मान, वो भी लिख दिया है। उसका मान ये आया था tan बराबर x² माइनस 1/2x। तो हमने साइन कॉस tan का मान जो जो आया था इतने लिख दिया है। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी समीकरण हो जाए। तो देखिए समीकरण था हमारा ये, इसको सॉल्व किया तो कॉस थीटा निकाला, tan थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला। इसी तरीके से और भी सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते थे, वही यहाँ पर एक लाइन पे लिख देते हैं। अब देखिए ये नया चीज़ है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला है। उसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा इक्वल टू, इसका दो फार्मूला देखिए, पहला तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा, ये याद कर लीजिए। इसी तरीके से tan a प्लस b बराबर क्या होगा, तो हमने यहाँ लिखा है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, ये भी आप याद कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, अगला है cot a प्लस b का मान क्या होगा, उसका मान होगा cot a cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b। ठीक, ऐसे ही cot a माइनस b का फार्मूला क्या होगा, तो हमने लिख दिया है cot a cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a, इसका फार्मूला होगा इस तरीके से। ये आपको cot का प्लस और माइनस का दोनों याद रखना पड़ेगा। अब देखिए cos 2a का मान, तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके इसका मान हमने यहाँ निकाला है। तो पहले क्या किया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसी तरीके से उसको नीचे लिख दिया, cos का उल्टा कर दिया, साइन आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए अगला किया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फार्मूला बन गया। तो अब इसका जब cos का निकाले हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, इस cos 2a का फार्मूला बन गया ये। ठीक, ऐसे ही tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो उसका होगा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो आप इन जैसे छोटी छोटी चीज़ों का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।
अब मिलेंगे अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के पार्ट्स 8th में। तो अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।